हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में। एड्रिनल मेडुला जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स का भाग है, जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसी का भाग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसमें कोर्टेक्स वाला भाग है, उसके बारे में हम पूर्व वीडियो में जान चुके हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में हम पूर्व वीडियो में ये जाना है हमने कि उसकी हिस्टोलॉजी क्या होती है, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि एड्रिनल ग्लैंड्स को किस तरह से कहाँ पर इसकी स्थिति होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला के बारे में। एड्रिनल मेडुला की हम इस वीडियो में बात करेंगे वो उसमें हिस्टोलॉजी, हार्मोन्स एंड फंक्शंस, यानी जो एड्रिनल मेडुला है उसकी औतिकी, उसके द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स और फंक्शंस यानी कार्य। साथ ही साथ इसमें एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा उसमें जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं उसके कम या ज़्यादा होने से जो डिसऑर्डर्स होते हैं यानी बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है, जो आपको कैप लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो किडनी है हमारी उनके ऊपर, ये है एड्रिनल ग्लैंड। इन्हीं के बारे में हम जान रहे हैं, जिसमें हम आज मेडुला की बात करेंगे। जैसा कि हम वापस इसकी पोजीशन देखते हैं, किडनी के ऊपर ये पाई जाती है और संख्या में एड्रिनल ग्लैंड 2 होती है मनुष्य में। राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जा रही है और यहाँ पर जो ये आपको पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये बीन शेप का, ये है किडनी और ये किडनी का राइट किडनी है ये। ऐसे ही लेफ्ट किडनी के जो ऊपर की तरफ पाई जा रही है लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, इसके बारे में हम पूर्व वीडियो में जान चुके हैं कि किस तरह क्या पोजीशन होती है। आज हम पर्टिकुलर इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो एड्रिनल मेडुला को लेकर कर रहे हैं। एड्रिनल मेडुला का हम ओरिजिन देखें, यानी उसका एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू होता है वहाँ पर एक्टोडर्मल जो टिश्यू होता है उससे ओरिजिन होता है, यानी एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। डायग्राम को देखिए, यहाँ जो किडनी दिखाई गई है उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड को विस्तारित करके जो दिखाया गया है, इसमें जो आउटर जो पार्ट है वो है कोर्टेक्स का भाग और जो आंतरिक भाग है जिसकी मैंने बाउंड्री रेड कलर में जैसे मैं बना रहा हूँ, ये है इसका एड्रिनल मेडुला वाला भाग। ये जो अंदर वाला जो जितना भी भाग है ये एड्रिनल मेडुला का भाग है। इसी भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। हम बायोलॉजी में जो बाहर का जो जनरली जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो बाहर का आवरण होता है, जैसे कि कोई ऐसे इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर्स है, उसमें बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम कोर्टेक्स कहते हैं जनरली, और जो अंदर वाला भाग होता है उसमें वो मेडुला कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेडुला का जो ओरिजिन है, यहाँ हमें ध्यान रखना है, मेडुला का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल होता है। द इनर रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये जो एड्रिनल मेडुला का जो भाग होता है वो एड्रिनल ग्लैंड का आंतरिक भाग होता है। फंक्शनली रिलेटेड टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, देखो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। ऐसे ही क्योंकि ये फंक्शनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, उससे संबंधित होता है, इसलिए हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसका ओरिजिन समान प्रकार से एक्टोडर्मल होता है। इट सिक्रीट्स द हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन इन रेस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। यहाँ पर जो एड्रिनल मेडुला वाला जो भाग है उसमें एक एपिनेफ्रिन और दूसरा नॉरएपिनेफ्रिन, 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जो एड्रिनल मेडुला है उसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। एड्रिनल मेडुला इज ए मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और वो गैंग्लियन कौन सा रीजन है, पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन का मॉडिफिकेशन है। और जो सिंपैथेटिक जो पार्ट है वो एएनएस का भाग है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसका भाग है। यानी हम यूं कहें कि जो एड्रिनल मेडुला है उसमें जो उत्तक पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, वो नर्वस सिस्टम की सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन वहां पर इन सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, इट सेल्स लैक ऑफ एक्सॉन्स। जैसा कि न्यूरॉन्स में क्या होता है, आपने न्यूरॉन इस तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है
और यहाँ टीलोडेंड्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो एक्सोन जो है वो एड्रिनल मेडुला की सेल्स में नहीं पाया जाता है, यानी लैक ऑफ एक्सोन्स एंड फॉर्म क्लस्टर अराउंड लार्ज ब्लड वेसल्स। और जो जिन्हें ब्लड वेसल्स है उसमें इनकी कोशिकाएं क्लस्टर यानी ग्रुप में बढ़ जाती है, ग्रुप में पाई जाती है। दीज सेल्स कॉल क्रोमेफिन सेल्स। इन सेल्स को क्या नाम दिया गया है? क्रोमेफिन सेल्स। और ये क्रोमोफिन सेल्स ही हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन कौन से दो हार्मोन है? जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है, एक तो है एपिनेफ्रिन और दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। ध्यान रखेंगे क्रोमेफिन जो सेल्स होती है वो एड्रिनल मेडुला में पाई जाती है। इसकी हिस्टोलॉजी एक बार समझ लेते हैं वापस से। जो ऊपर का जो भाग यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये कोर्टेक्स रीजन है, और अंदर का जो भाग जो दिखाई दिया गया है ये है मेडुला का भाग, यानी सेंट्रली लोकेटेड रीजन है। कोर्टेक्स को देखो सबसे पहले। कोर्टेक्स के 3 भाग हम इनके बारे में जान चुके हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। इनके द्वारा जो सीक्रेट होने वाले मोस्टली यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा कोर्टिसोल एंड जोना रेटिकुलरिस के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो एड्रिनल ग्लैंड्स का कोर्टेक्स भाग के नीचे की तरफ जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है एड्रिनल मेडुला का भाग, जिसके द्वारा ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है क्रोमेफिन सेल्स है, जो आपको क्लस्टर में दिखाई दे रही है गुच्छों के रूप में। जैसे यहाँ पर एक गुच्छा पाया जा रहा है, इस तरह से ये अरेंज होती है। इसके द्वारा एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले हम इन हार्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एड्रिनल मेडुला के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर 2 मेजर हार्मोन सिंथेसाइज बाय द एड्रिनल मेडुला। 2 मेजर है, लेकिन साथ ही साथ एक और हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसको कहते हैं डोपामिन। यानी यहाँ पर जो सिक्रीट होने वाले हैं, एक तो एपिनेफ्रिन, पहला है ये एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन भी कहते हैं। एड्रेनलिन के अलावा दूसरा जो हार्मोन है वो है नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको नॉर एड्रेनलिन भी कह रहे हैं। साथ ही साथ इसमें एक और हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसको कहते हैं डोपामिन। ये 3 हार्मोन एड्रिनल मेडुला के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। अधिक मात्रा में एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट किए जाते हैं। द क्रोमेफिन सेल्स सिक्रीट अनइक्वल अमाउंट ऑफ हार्मोन्स। क्रोमोफिन जो सेल्स हैं, जो एड्रिनल मेडुला का जो भाग है उसके द्वारा इनका समान मात्रा में सिक्रीशन नहीं होता है, इनका अनइक्वल अमाउंट में यानी असमान मात्रा में इनका सिक्रीशन होता है। अबाउट 80% एपिनेफ्रिन एंड 20% नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन होता है, यानी अधिक मात्रा में एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन यहाँ पर होता है। दीज हार्मोन सिंथेसिस फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। ये जनरली आप ध्यान रखेंगे, कुछ कंपटीशन में भी आपको पूछा जा सकता है। जो एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन है उनका जो मूल जो कंपोनेंट है, या हम कहें कि जहाँ से वो ओरिजिन होते हैं वो है टायरोसिन अमाइनो एसिड। यानी टायरोसिन अमाइनो एसिड हमारे पास में जब हम T3 और T4 पढ़ रहे थे थायराइड में, तब भी हमने जाना था कि वहाँ पर भी टायरोसिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन हार्मोन्स को बनाने में, और यहाँ पर भी जो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स है उसको बनाने में भी ये योगदान देता है। ऑल अबाउट 3 हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन इनको कहा गया है तीनों हार्मोन्स को। कैटेकोलामीन्स में 3 है, कौन कौन से? एक हो गया एड्रेनलिन, दूसरा हो गया नॉर एड्रेनलिन और तीसरा हो गया डोपामीन। अब इनको कैटेकोलामीन्स क्यों कहा गया है? बिकॉज दे हैव कैटाकोल रिंग, क्योंकि उनकी जो संरचना होती है, जो उनकी स्ट्रक्चर होती है उसमें कैटाकोल रिंग पाई जाती है, साथ ही साथ उसमें साइड चेन पाई जाती है जो कि अमाइन से मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए इसको कैटेकोलामीन नाम दिया गया है। हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला आर नॉट इसेंशियल फॉर लाइफ। जो एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं वो हमारी जीवन के लिए इतने आवश्यक नहीं है,
इसका रीज़न ये है कि जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है ये सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा सिक्रीट हो जाते हैं, तो उसका बैलेंस वहाँ से हो जाता है। लेकिन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं फंक्शंस ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्मोन सिक्रीट इन इमरजेंसी। जो एड्रेनलिन हार्मोन है या हम कहें एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीट होता है, यानी ये हमें इमरजेंसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए या हम उस परिस्थितियों से हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इमरजेंसी कंडीशन जैसे स्ट्रेस कंडीशन, तनाव की जो परिस्थिति होती है, इंजरी, पेन, कोई दर्द हो, फियर, डर लगे, तब ये हार्मोन सिक्रीट होता है। इसलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करें कार्यों में, वैसोडाइलेशन इन ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटन मसल्स। जो हमारी कंकाली पेशियाँ होती है, जो 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है जिसमें कंकाली पेशियों में जो ब्लड की सप्लाई होती है उन ब्लड की वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, यानी उनका जो डायामीटर होता है, उनका जो व्यास होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा लीवर में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, जो हमारे हार्ट में यानी हृदय में जो ब्लड की वेसल्स हैं उनको, और जो ब्रेन के में जो सप्लाई ब्लड वेसल्स की है, इन सभी की वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, यानी वैसो डायलेशन उसके डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है, जिससे ये इन परिस्थितियों में, स्ट्रेस की कंडीशन में या इमरजेंसी सिचुएशन में ये उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम कार्यों की बात करें तो इंक्रीज, किस चीज़ को इंक्रीज करता है, हार्ट बीट, एक तो जो हृदय की जो धड़कन है उसको, बीपी, ब्लड प्रेशर, जो रक्तदाब होता है उसको, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो सामान्य उपापचयी दर होती है उसको, और साथ जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, इन सब को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा इंक्रीज ब्रीथिंग, जो हमारी श्वसन दर है यानी जो हम सांस लेते हैं, इस प्रक्रिया को भी बढ़ाने का काम करता है। थ्रो डायलेशन ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई है इसका डायलेशन करके ये ब्रीथिंग की प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो हमारा प्यूपिल होता है आँख में, उसको बढ़ाने का काम करता है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट गूस फ्लैश इफेक्ट, गूस फ्लैश इफेक्ट को हम कहें रोंगटे खड़े होना, या हमारे जब डर की स्थिति होती है तो उस समय जो रोंगटे खड़े होते हैं, हमारे हेयर खड़े हो जाते हैं, तो इस इफेक्ट को कहते हैं गूस फ्लैश इफेक्ट। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही हो पाता है। इसके अलावा इनिबिट सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जो लार का होता है सिक्रीशन, उसको इनिबिट करने का काम करता है। डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होता है जिसमें गति होती है पेरिस्टाल्सिस, इस मूवमेंट को ये कम करने का काम करता है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है उसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F, F का मतलब, फर्स्ट F का मतलब फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट एंड फियर, यानी इन तीनों प्रक्रियाओं में जो सिक्रीट होता है वो है एड्रेनलिन हार्मोन या हम कहें एपिनेफ्रिन हार्मोन। इन हार्मोन को 3F हार्मोन की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये इन परिस्थितियों में या तो हमें लड़ना है, जब भी मुसीबत होती है इमरजेंसी, या तो हमें लड़ना होता है, या फ्लाइट, या से वहाँ से भागना है, या हमें जो डर लगता है, इन तीनों का रेस्पॉन्स इस एपिनेफ्रिन हार्मोन की वजह से ही होता है। इसलिए इस हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, यानी फंक्शंस ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये क्या करता है? एक्चुअली ये दोनों समान प्रकार के फंक्शंस संपादित करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस भी होता है, वो हम जान लेते हैं। मोस्टली इनके फंक्शन समान प्रकार के होते हैं क्योंकि इनकी जो कार्य होते हैं वो कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर होते हैं, या हम कहें कि जैसे कोई सेल्स है उसके बाहर की तरफ कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके प्रति रिएक्ट करते हैं। तो नॉरएड्रेनालिन जो हार्मोन है
वो पर्टिकुलर सेल पे ही रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर हम कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं। इंक्रीजेज एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर थ्रू वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी जो जैसे हमने पढ़ा कि एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है वो वैसो डायलेशन करता है, जबकि यहाँ पर ये करते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी जो ब्लड की जो नलियाँ होती है उनको सिकुड़ने के काम करते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बना रहता है, उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट, जो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स है उसके इफेक्ट को भी बढ़ाने का काम होता है। इसके अलावा एक नोट और है, बोथ हार्मोन्स इंक्रीज अलर्टनेस। जो दोनों हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये अलर्टनेस को बढ़ाएंगे, प्यूपिलरी डायलेशन करते हैं, पाइलो इरेक्शन या हम कहें कि जो गूज फ्लैश इफेक्ट है उसको बढ़ाते गए, यानी राइजिंग ऑफ हेयर, स्वेटिंग यानी पसीने का जब निकलना होता है, ये इफेक्ट दोनों हार्मोन के होते हैं। साथ ही साथ दोनों हार्मोन्स इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट को, हृदय की जो गति है उसको, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन जो हृदय की जो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, और रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं अब लाइफ सेविंग ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको लाइफ को बचाने वाली ग्रंथि कहा गया है। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड्स आल्सो नोन एज 4S, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हमने नाम दिया 3F, तो हमने जो एपिनेफ्रिन है उसको कहा है, लेकिन 4S जो नाम दिया गया है वो पूरी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको कहा गया है, क्योंकि 4S का मतलब क्या होता है, एक हो गया शुगर मेटाबॉलिज्म से, दूसरा हो गया साल्ट से, तीसरा हो गया स्ट्रेस से, एंड फोर्थ हो गया सेक्स से। यानी ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को यानी शुगर को रेगुलेट करता है, साल्ट को रेगुलेट करता है, स्ट्रेस कंडीशन में ये सिक्रीशन होकर बॉडी को मेंटेन करता है, और सेक्स हार्मोन जो कि बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं, इसलिए इसको 4S ग्लैंड कहा गया है। अब हम समझते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके डिसऑर्डर्स, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हार्मोन अगर कम या बहुत अधिक मात्रा में जब सीक्रेट होते हैं तो बीमारी उत्पन्न होती है, डिजीज उत्पन्न होती है। तो हम इसको पहले जो कम मात्रा में अगर सीक्रेट होते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, और जब अधिक मात्रा में जब सीक्रेट होते हैं तब क्या इफेक्ट होता है, इन दोनों को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है, जब हमने बात की एड्रिनल मेडुला की, तो एड्रिनल मेडुला पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित है, या उसके द्वारा जो सीक्रेट हो रहे हैं वो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो उसको रेगुलेट कर लेता है, यानी उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाले हैं। लेकिन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं उनसे इफेक्ट पड़ता है। तो हम एड्रिनल कॉर्टेक्स को रेफर मान के हम इन डिसऑर्डर को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हाइपोसिक्रीशन, यानी अगर कम मात्रा में अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं एडिशन डिजीज। हम समझते हैं एडिशन डिजीज के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है इसमें कम मात्रा में सीक्रेट होते हैं, और जो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं तो क्या होता है, जब हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ रहे थे तब हमने जाना था कि वहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन है उसकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है। जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कम मात्रा में हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिससे क्या होता है एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है पहले वो समझ लेते हैं। एल्डोस्टेरोन करता क्या है, सोडियम और जो पानी है वाटर है उसको जो नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट यानी जो संग्राहक नलिका है और दूरस्थ कुंडलित जो नलिका है DCT, वहाँ से इन दोनों को सोडियम और पानी को अवशोषित करने का काम करता है। साथ ही साथ यह जो H आयन है और पोटासियम आयन है उनको यूरिन के साथ पास करने का काम करता है, जिससे ये ब्लड में कम हो जाते हैं, एसिडोसिस का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। लेकिन
अगर एल्डोस्टेरोन कम मात्रा में सिक्रेट होता है तो क्या होगा, जो सोडियम और वाटर ये तो ज़्यादा मात्रा में यूरिन के साथ पास होंगे, यानी इनका एक्चुअली दोनों का साथ साथ हो रहा था, दोनों यूरिन के साथ पास होंगे, और जो हाइड्रोजन आयन और पोटासियम है इनका ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब जिससे क्या होगा, इनके इफेक्ट देखते हैं। पहला, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो बीपी है, जो रक्तदाब है वो कम हो जाएगा, बीएमआर कम हो जाएगी, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ये सब कम हो जाएंगे। इसके अलावा डिहाइड्रेशन क्यों होगा, क्योंकि पानी लगातार यूरिन के साथ बाहर हो रहा है, इसलिए निर्जलीकरण की कमी महसूस, पानी की कमी महसूस होने लगेगी, निर्जलीकरण होने लगेगा शरीर में। स्किन कलर इन ब्रॉन्ज कलर की जो हमारी स्किन हो जाएगी, तांबे के समान हमारी त्वचा हो जाएगी। हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन, इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में कम हो जाएगा, यानी इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। इम्बैलेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट, पानी और जो लवण है उनका इम्बैलेंस हो जाएगा, उनका असंतुलन हो जाएगा, और हाइपर कैलेमिया की कंडीशन होएगी। हाइपर कैलेमिया का मतलब पोटेशियम जो आयन है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जैसा कि आपको डायग्राम में देखिए, पिगमेंटेशन हो जाएगा, इसके बाद में लो ब्लड प्रेशर होता है, वीकनेस हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। इसके अलावा जीआईटी में भी नोजिया, डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह कई प्रकार के ये इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इस डिजीज़ को कहते हैं एडिशन डिजीज़। इस डिजीज़ को खोजने का श्रेय थॉमस एडिशन को जाता है, और थॉमस एडिशन ने ये पता किया कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में हार्मोन की कमी के कारण होता है। इनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। जो थॉमस एडिशन है इनको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा गया है। अब हम समझते हैं हाइपर सिक्रीशन। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन है वो अधिक मात्रा में सीक्रेट हो तो क्या होगा, जिसमें पहली डिजीज़ है कजिंग सिंड्रोम। कोसिंग सिंड्रोम है, उसमें क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ फैट इन बैक रीजन ऑफ नेक, जो हमारे गर्दन के पीछे वाला जो हिस्सा होगा वहाँ पर फैट जमा हो जाएगी, बहुत सारी वसा जमा हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं बफेलो हम्प। इसके अलावा जो पेशेंट होगा जिसको कजिंग सिंड्रोम है, उसमें जो उसका चेहरा होगा मून से, यानी चांद के समान उसका चेहरा हो जाएगा। इसके अलावा साथ ही साथ हाइपर ग्लाइसेमिया, क्योंकि अधिक मात्रा में सिक्रेट हो रहे हैं इसलिए ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और एडिमा इन बॉडी के जो अलग अलग भाग हैं वहाँ पर सूजन आ जाएगी, एडिमा की कंडीशन आ जाएगी। एडिमा में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम आयन, इनका भी इम्बैलेंस हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी। इस तरह ये इफ़ेक्ट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर इसका चेहरा, इसको डिजीज़ है कुसिंग सिंड्रोम की, इसका मून फेस है, गाल बिल्कुल रेड चिक्स हैं, यहाँ पर गले में फैट जम रही है। इसके अलावा स्किन पे जो एब्डोमेन वाला रीजन है उसमें स्ट्री हो जाती है, बहुत सारी धारियाँ विकसित हो जाती है, मसल्स का डेवलपमेंट पुअर हो जाता है, पुअर वुंड हीलिंग हो जाती है, घाव बहुत देरी से बढ़ते हैं। इस तरह के ये बीमारी के इफ़ेक्ट हैं, ये बीमारी के लक्षण हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं एड्रिनल विरलिज्म, या इसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, जिसको शॉर्ट में CAH भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इन फीमेल। अगर मादा में एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो सिक्रीट हो रहा था टेस्टोस्टेरोन, जो कि उसकी मात्रा बहुत ही कम थी, इसकी मात्रा अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाएंगी तो क्या होगा, फीमेल में मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, यानी दाढ़ी मूंछ आना, ये इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ये डिजीज़ कहलाती है एड्रिनल विरलिज्म, जो कि फीमेल में होती है, यानी मादा में ये बीमारी उत्पन्न होती है। ऐसे ही अगर
नेक्स्ट हम बात करें एड्रिनल फेमाइनाइजेशन, जिसमें क्या होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स इन मेल। नर में अगर एस्ट्रोजन जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में जो सिक्रीट हो रहा था, अगर वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होए तो क्या होगा, नर में मादा जैसे सेकेंडरी जो लक्षण हैं वो विकसित हो जाते हैं, जिसको गायनेकोमेस्टिया कंडीशन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कुछ कुछ में मेमोरी ग्लैंड्स का कुछ मात्रा में कुछ डेवलपमेंट हो जाता है। ये नर में होने वाली बीमारी है। ये थी हमने समझा एड्रिनल मेडुला के बारे में। थैंक यू टू ऑल।